मैं आपको याद दिला दूं, आज का दिन बहुत ही पवित्र और बहुत ही ऊर्जावान दिन है। आज का दिन उस महापुरुष का दिन है जिस महापुरुष ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए, भारतवर्ष की आजादी के लिए, उस इंकलाब के मतवाले का जन्मदिन है, उनकी जयंती है, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना शीश भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। सर्वप्रथम हम बोलेंगे शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। सम्मानित मंच, साथ ही मंचासीन सभी वरिष्ठों के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ प्रांगण में बैठे हर एक श्रोता, हर एक वक्ता, हर एक क्रांतिकारी साथी, हर एक कांग्रेस के इंकलाबी साथी, हर एक रोजगार के लिए यहाँ बैठे धरना देने वाले हमारे ईमानदार क्रांतिकारी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं अंकित आर्य चंद पंक्तियों के माध्यम से हिंदुस्तान की बात, रोजगार की बात, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा विज्ञान की बात और बात उस बात की बात जिस बात के लिए आज हम यहाँ पर सभी क्रांतिकारी साथी इकट्ठे हुए हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी शान लिखो। कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी शान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। कि इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। साथियों, आज हम और आप इसलिए यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं, आज हिंदुस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज हम और आप इसलिए यहाँ पर मुखातिब हो रहे हैं कि आज हिंदुस्तान का रोजगार खतरे में पड़ गया है। आज हम और आप इसलिए मुखातिब हो गए हैं कि मध्य प्रदेश के नौजवानों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आज हम और आप इसलिए मुखातिब हो रहे हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत खतरे में पड़ गया है। आज हम और आप इसलिए मुखातिब हो रहे हैं गांधी जी के चरखे की आजादी की पवित्रता खतरे में पड़ गई है। और आज हम और आप इसलिए मुखातिब हो रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस कलम से संविधान को रच दिया था, उन शब्दों का अस्तित्व और उन शब्दों की पवित्रता खत्म में बढ़ गई है। आज हम और आप इसलिए बात हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान के कालखंड में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महंगाई की मार है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली सुल्तान की सरकार में, बल्लभ भवन के हुक्मरान की सरकार में चहुं ओर बेरोजगारी व्याप्त है, हिंसा व्याप्त है, गैंगरेप व्याप्त है, बलात्कार व्याप्त है। हम उस सरकार में जी रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथियों, आज समूचे भारतवर्ष में हिंसा का वातावरण है, परंतु जब हमारे नौजवान रोजगार की बात करते हैं, जब हमारे इंकलाबी साथी इस देश के नौजवान रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो दिल्ली के तख्त और बल्लभ भवन से बोला जाता है कि नौजवान पकड़ा चलेगा, क्योंकि यही रोजगार है, यही रोजगार है। कितना गंभीर मसला बन चुका है जब भारत का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री ये मान ले कि नौकरी करना रोजगार होता है। सोचिए किस गंभीर मानसिकता के लोग हैं। सोचिए कि संघर्ष कर रहा है गरीब का बच्चा, नौकरी की तैयारी कर रहा है 5-5, 7-7 साल तक गरीब का बच्चा, और जब वैकेंसी की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जो वो नया भारत है जिसका हम विरोध करते हैं। हमें ऐसा नया भारत नहीं चाहिए जिस नए भारत में बलात्कार हो रहे हों, जिस नए भारत में गैंगरेप हो रहे हों, जिस नए भारत में धार्मिक उन्माद के नाम पर हिंसा कराई जाती हो, जिस नए भारत में जातिगत हिंसा के नाम पर आए दिन हिंसा कराई जाती हो, और सत्ता के सिंहासन पर बैठकर लातों पर जो महत्वाकांक्षी लोग रोटियां सेक रहे हैं, बोटियां सेक रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख नौकरियों की बात करी गई।
प्रदेश के मुखिया के द्वारा कि हम 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, परंतु आज तक कोई नौकरी का पता नहीं है। मैं बता दूं 2017 से 7 वर्ष बीत चुके हैं लगभग, और मध्य प्रदेश में एसआई की वैकेंसी नहीं आई है। ये वर्तमान का सत्य है, पतन का सत्य है। सोचिए उस नौजवान के घर वालों पर क्या बीत रही होगी, विचार करिए उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी जो पिछले 7 वर्ष से तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश के एसआई की वैकेंसी। एक किसान के बेटे पर क्या बीत रही होगी कि जब वो 21 वर्ष से 28-29 साल का हो गया होगा, उस उम्र का उस दौर का हिसाब कौन देगा। उस दौर में चुनाव भी हुआ, उस दौर में नगर निगम का चुनाव भी हुआ, ये हिसाब कौन देगा। उस मेहनत का किसान के परिश्रम का पारितोषिक कौन देगा, और कौन देगा उस माता के आंसू का कीमत कौन देगा। तो बेटा 28 साल का हो गया और 7 वर्ष इस सत्ता के मद में निकल गए, डबल इंजन की सरकार के मुखिया के मद में निकल गए, मध्य प्रदेश के मुखिया के मद में निकल गए, और निकल गए उस डबल इंजन हुक्मरान के दिल्ली के सुल्तान के मद में जो पकौड़ा को रोजगार मान बैठा है। यदि नेहरू जी ने तत्कालीन समय में उस समय की जनता से कह दिया होता कि आप पकौड़ा तलिए, मैं डीआरडीओ नहीं बनवाऊंगा, मैं इसरो नहीं बनवाऊंगा, मैं आईआईटी नहीं बनवाऊंगा, मैं आईआईएम नहीं बनवाऊंगा, मैं रोजगार नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने देश को आजादी दिला दी है, यही मेरा काम हो गया है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। सोचिए इस देश की क्या स्थिति हो जाती है। साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है और इतना ज्यादा बोल सकते हैं इस सरकार के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान को लूटने में, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जो बीजेपी का उद्देश्य रहा है कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पतन हो, और इनके तो जो मित्र हैं, इन दो मित्रों को पूरे हिंदुस्तान की धन संपत्ति वैभव यश पूरा लुटा दिया जाए, और भारतवर्ष के मजदूर की थाली से रोटी और दाल को गायब कर दिया जाए। ये हिंदुस्तान का सत्य है। साथियों, मैं अपने वक्तव्य के अंतिम छोर पर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है वह रोजगार के लिए की जा रही है। भगत सिंह के सपनों का भारत की टंकार है भारत जोड़ो यात्रा, गांधी के चरखे की पवित्रता है भारत जोड़ो यात्रा, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत जोड़ो यात्रा, और सरकारी बाई की तलवार की टंकार है भारत जोड़ो यात्रा। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा महाराज छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की हुंकार है भारत जोड़ो यात्रा, लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी है भारत जोड़ो यात्रा, अंबेडकर की कलम की पवित्रता है भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है इस हिंदुस्तान के अंदर भारत उन्माद को समाप्त करके, जातिगत उन्माद को समाप्त करके हम एकता के साथ रहे और ईमानदारी के साथ रहे, देश में रोजगार उत्पन्न हो, देश में निरंतर वैकेंसियां निकले और नौजवानों को रोजगार मिले, तभी इस देश का हम भगत सिंह के सपनों का भारत पूर्ण कर पाएंगे। और आज उस महामानव का दिन है। आज ही के दिन हमारे आदर्श, हमारे गुरु शहीद आजम भगत सिंह ने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया था और सही भारत माता के चरणों में ये शीश को धर दिया था। तब जाकर आज ये नौजवान खड़े हुए हैं, आज हम जब बैठे हुए हैं। सोचिए 23 वर्ष का नौजवान इस देश के लिए मर गया, परंतु उस समय आरएसएस भी थी, और उसी समय जब 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, तब ये लोग थे। पूछिए इनके इतिहासकारों से, पूछिए इनकी किताबों से, इस सब हिंदुस्तान की आजादी का इन लोगों ने विरोध क्यों किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात इतिहास में लिखी हुई है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब गांधी जी ने ऐलान कर दिया था या तो भारत छोड़िए, या तो कुछ करिए, या तो मरिए। तब पूरा हिंदुस्तान उस आजादी लड़ाई में कूद पड़ा था, तब इन लोगों ने विरोध किया था। इस बात का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्योंकि इनके राष्ट्रवाद फर्जी है। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें रोटी कपड़ा मकान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगत सिंह, जय भारत माता। धन्यवाद अंकित भाई। जैसा कि अंकित भाई ने इस समय जो हमारे देश की स्थिति है वो बताया, ये भी याद रखना होगा मोदी सरकार ने जवाब में माना है, एक में